मित्रों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा है आपको महाकवि कालिदास की मेघदूत के पहले श्लोक का वीडियो पसंद आया होगा। आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं महाकवि कालिदास के खंड काव्य मेघदूतम के दूसरे श्लोक पर वीडियो। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो आइए पहले श्लोक का वाचन करते हैं। तस्मिन्नद्रौ कतिचिद् बला विप्रयुक्ता सकामी नीत्वा मासान् कनकवलया भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लेष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीय ददर्शः। तो ये खंड काव्य महाकवि कालिदास ने मंदाक्रांता छंद में लिखा है, जो धीरे धीरे चलता है, इसीलिए हम इसको इस तरह से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। आइए अब इस श्लोक के कठिन शब्दों का शब्दार्थ करते हैं। तस्मिन का मतलब है उस, अद्रौ का मतलब है पर्वत, अबला स्त्री को कहते हैं, विप्रयुक्त मतलब वियुक्त या वियोग में, स मतलब वह, कामी कामना रखने वाला। किसकी कामना? प्रेम की कामना। नीत्वा का अर्थ है बीत जाना। कतिचित मतलब कुछ, मास मतलब महीने, कनक वलया सोने के कंगन को कहते हैं। वलय मतलब एक सर्कल, एक गोला, और कनक वलया मतलब सोने का गोला या सोने का कंगन। भ्रंश मतलब गिर जाना। रिक्त प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ कहते हैं कलाई को, रिक्त प्रकोष्ठ मतलब खाली कलाई, और मेघ कहते हैं बादलों को। आश्लिष्ट का मतलब हुआ आलिंगनबद्ध या चिपका हुआ। सानु कहते हैं पर्वत की चोटी को। वप्र क्रीड़ा या ढूंसा मारना, जैसे आपने देखा होगा कि बैल जो हैं वो आगे कोई दीवार में एक अपने सर को टकराते रहते हैं, उसको वप्र क्रीड़ा कहते हैं। ऐसे हाथी भी करते हैं। परिणत मतलब लगा हुआ। प्रेक्षणीय मतलब देखने योग्य, गज कहते हैं हाथी को, और ददर्श मतलब देखा। तो अब पूरे श्लोक का अर्थ करते हैं। सकामी मतलब वह कामी। स कौन है? स यक्ष के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात वह कामी यक्ष। अबला विप्रयुक्ता मतलब स्त्री के वियोग में। तस्मिन् अद्रौ उस पर्वत पर, कतिचिद मासान नीत्वा कुछ महीने बीत जाने के बाद, कनक वलया भ्रंश रिक्तः प्रकोष्ठा अर्थात सोने का कंगन गिर जाने से रिक्त हुई कलाई। यक्ष अपनी प्रेयसी के वियोग में खाना पीना भी छोड़ चुका था, इसलिए उसकी कलाई दुबली हो गई और उसके कारण उसके सोने का कंगन कलाई से खिसक गिर गया और उसकी कलाई सूनी हो गई थी। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मतलब आषाढ़ के पहले दिन, आषाढ़ का महीना जिससे बारिश शुरू होती है। मेघम आश्लिष्ट सानुम पर्वत की चोटी से लिपटे हुए बादल। प्रेक्षणीय वप्र क्रीड़ा परिणत गजा वह मेघ या बादल कैसा लग रहा था? जैसे कि वप्र क्रीड़ा करते हुए पर्वत की चोटी में ढूंसा मारते हुए देखने योग्य कोई हाथी हो। सह ददर्शः ऐसे मेघ को, ऐसे बादल को उसने देखा। किसने देखा? यक्ष ने देखा। तो आप पूरे श्लोक का अर्थ करते हैं। उस कामी यक्ष ने जो स्त्री के वियोग में उस पर्वत पर अर्थात रामगिरी पर्वत पर कुछ महीने बिता चुका था और जिसके सोने के कंगन गिर जाने के कारण कलाई सूनी हो गई थी, आषाढ़ के पहले दिन पर्वत की चोटी से लिपटे हुए मेघ को उसने देखा, जो पर्वत में ढूंसा मारने में लगे हुए किसी देखने योग्य मस्त हाथी जैसा दिख रहा था। अब जरा देखिए कि कालिदास कैसी कल्पना कर रहे हैं।
यक्ष अपनी पत्नी के वियोग में कुछ महीने उस रामगिरी पर्वत पर बिता चुका है और यक्ष को अपनी प्रेयसी के विरह में न खाना अच्छा लगता है न पीना अच्छा लगता है। बिना खाए पिए वो दुबला हो गया है, जिससे उसकी कलाई पतली हो गई है और सोने का कंगन उसकी कलाई से खिसक कर गिर गया है, इसीलिए उसकी कलाई सूनी है। प्रेमी के विरह में शरीर के दुबले होने में क्या ही सुंदर कल्पना है। कुछ ऐसी ही कल्पना मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में भी की है। 12 मासा में जहां जायसी ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर वे नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं, तुम बिन कंता धनि हरुई तन तिनुवर भाडोल, तेही पर विरह जराई के चाहे उड़ावा झोल। तो नागमती कह रही है कि प्रियतम, मैं तुम्हारे वियोग में सूखती जा रही हूं, इतनी दुर्बल हो गई हूं कि मेरी हालत एक तिनके के समान हो गई है। हवा चलने से मेरा शरीर वृक्ष के समान डोलने लगता है और इस पर विरह की आग मुझे जलाकर राख बनाने को उतावली है। लगता है कि राख बनाकर वो मुझे उड़ा ले जाना चाहती है। और इसी तरह से जॉन एलिया ने कहा है, सारी गली सुनसान पड़ी थी बादे फना के पहरे में, हिज्र के दालान और आंगन में बस एक साया जिंदा था। अब जरा देखिए कि कालिदास की कथा किस महीने से प्रारंभ हो रही है। कालिदास कहते हैं, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। कालिदास आषाढ़ के प्रथम दिवस की बात कर रहे हैं। भारत में वर्षा ऋतु आषाढ़ मास से प्रारंभ होती है। आषाढ़ में घनघोर बादल छाते हैं, वे गरज के साथ बरसते हैं। मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन पर प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन लिखा है। इस पर मणिकौल ने 1971 में इसी नाम से फिल्म भी बनाई थी। इस फिल्म में कालिदास की नायिका मल्लिका का रोल रेखा सबनीस ने किया था और कालिदास का रोल अरुण खोपकर ने किया था। ओम शिवपुरी ने विलोम का किरदार निभाया था। फिल्म में मल्लिका कैसे आषाढ़ में वर्षा में भीगकर प्रेम की अनुभूति करती है और किस प्रकार कालिदास के प्रेम में पड़ जाती है, आप इस छोटे से वीडियो में देख सकते हैं। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र, वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्र में मैं चाहती थी उसे अपने में भर लूं और आंखें मूंद लूं। मेरा तो शरीर भी निचुड़ रहा है माँ, कितना पानी इन वस्त्रों ने पिया है। ओह, शीत की चुभन के बाद उष्णता का यह स्पर्श। कुवलयदल नीलैरुन्नतैर्स्तोय नम्रैः। गीले वस्त्र कहाँ डाल दूं माँ? यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। इस श्लोक में कालिदास बादलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यक्ष को आषाढ़ के प्रथम दिन बादल कैसे दिख रहे हैं, जैसे वे रामगिरी पर्वत की चोटी का आलिंगन कर रहे हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका आलिंगन करते हैं। ये बादल यक्ष को अपनी प्रेमिका की और अधिक याद दिलाते हैं। बादलों का रूप कैसा है? यक्ष बादल में हाथी की आकृति देखता है। आपने भी देखा होगा कि बादल आकाश में तरह तरह की आकृतियां बना लेते हैं। यहां पर आप बादलों में हाथी की आकृति का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथी मिट्टी के ढेर को अपने सर से धक्का देने का खेल भी कैसे खेलते हैं। इसे ही कालिदास ने वप्र क्रीड़ा कहा है।
तो यक्ष को लगता है जैसे बादल रूपी हाथी रामगिरी पर्वत की चोटी के साथ वक्र क्रीड़ा कर रहे हैं और यह दृश्य बड़ा ही दर्शनीय है। इसी श्लोक पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। एक बार फिर से इस श्लोक का सस्वर पाठ सुनिए। तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम् वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। बादलों के साथ प्रेम, विरह और दुख तो जुड़े ही हैं। कवियों ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। तो आज के वीडियो का अंत करते हैं महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली के साथ। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इस स्पंदन में चिरनिस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। दीपक से जलते पलकों में निर्झरनी मछली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। जल्दी ही फिर मिलेंगे मेघदूत के तीसरे श्लोक पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।